इसके लिए उन्होंने क्या किया, खतने की विधि करवाई उनसे। और जब वो लथड़ गए खतने के तो उनको कमजोरी के अंदर में उनको मार डाला। वो जो खुदा को अच्छा नहीं लगा, इसके लिए उनके गुस्से से उनको हटा दिया जन्मसिद्ध अधिकार से। क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार किसको मिलता, जूड़ा को। अब जूड़ा के कितने बेटे होते हैं, उसने जूड़ा ने क्या किया, स्त्री से शादी किया, शुवा नाम की स्त्री से, शुवा। उसके 3 बेटे उत्पन्न हुए, है ना, एर, नोआ और अनोन और शेला। एर, अनोन और शेला। अब उसके लिए बड़ा जो बेटा है एर के लिए उसने तामार से शादी कराई, लेकिन बड़ा बेटा क्या हो गया, अप्रिय जाना गया। तो खुदा ने क्या किया उसको, अप्रिय काहे से जाना गया, स्ट्रगल नहीं कर रहा था, जन्म सिद्ध अधिकार के लिए वो लड़ाई नहीं कर रहा था। इसके लिए क्या किया उसने, देखो आप पढ़ के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आगे संदेश अगले संडे दे दूंगा, लेकिन आप लोग ये इसको समझ लो पहले आपका अधिकार क्या है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक पर अदुल्मिया वासी पुरुष के पास डेरा किया। और यहूदा के सेवा नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया और गर्भवती हुई और उसको एक उत्पन्न हुआ जिसका नाम था एर रखा। और फिर वो गर्भवती हुई और उसका नाम उसने अनोन रखा गया। फिर उसका एक पुत्र और अन्य हुआ, यही से बता उसको, उसका नाम शेला रखा। और जिसका उसका जन्म हुआ था समय यहूदा तजीब में रखा था। और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे का ब्याह करा दिया। परंतु यहूदा का यह बेटा एर यहूदा के लिए लेखे में क्या था, दुष्ट था। काय से दुष्ट हो गया, काय से दुष्ट बन गया वो, यहूदा की संतान काय से दुष्ट बन गया वो, अविश्वास के जरिए से। ये जो आश्चर्य कर्म खुदावन अपने आप को यहाँ पे दर्शा रहा है, उसमें उन लोगों ने, आप लोग जो विश्वास नहीं कर रहे, दुनिया वाले विश्वास नहीं कर रहे, इसके अंदर में भी वो वही हरकत थी। क्या किया, उसके लेखे में दुष्टता पाई गई, आपके लेखे में भी दुष्टता पाई जा रही है। क्योंकि मेरे को कोई भी यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी स्पिरिचुअल है यहाँ पे और स्वर्ग जाने वाला है, एक भी नहीं है यहाँ पे। और आप लोग को लगता होगा सारी बातें, लेकिन मेरे से जो सगे संबंधी मेरे से जुड़े हुए, मेरे को लगता भी नहीं कि कोई वहां से भी जाने वाला है। मेरे क्या लगेगा, मैं अकेले जाऊंगा। यूट्यूब से संदेश जा रहे हैं, वो लोग आपका नंबर खा रहे हैं, वो लोग अव्वल हो जाएंगे, आप लोग सब पीछे हो जाएंगे। इसलिए यहोवा ने उसको क्या किया, मार डाला। मार डाला मतलब अक्षर में नहीं जाओगे आप, अधर्म लिखा जाएगा तो अक्षर में नहीं जाएंगे आप। फिर यहूदा ने अनोन से कहा, अपने भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके उसके भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। अनोन जानता था कि सनातन मेरी ना ठहरेगी, संतान मेरी ना ठहरेगी। इसलिए ऐसा हुआ कि वह अपने भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई को वंश चले, है ना। वंश जो ना ब्लड रिलेशन, इसके ऊपर में खुदावन बहुत निर्भर करता है ना, बहुत आदर देता है इस चीज को। तो खुदावन उससे नाराज हो गया, उसको भी खुदा ने क्या किया, तो आपको क्या करना है, लड़ाई करना है कि नहीं, है ना। जैसे कि खुदावन ने अपने सेवकों को बुलाया और उनको टैलेंट देगा। क्या भेजा, टैलेंट। टैलेंट मतलब ऐसी पूंजी तो 15-20 साल की पूंजी एक साथ दे दी। क्या दी, पहले को कितनी दिया ने, 5, दूसरे को 3, 2, आखिरी वाले को 3, 1, 5, 3,
और जब वो आया, खुदावन आएगा, जब खुदावन आएगा और जब लेखा लेगा, तो 5 ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, दो जिसके पास थे, जिसके पास में ज्यादा है उससे ज्यादा किया, तो उसने ज्यादा लोग इस समाचार में लाया। दूसरे ने क्या किया, 2 था, उसने भी लोगों को चुपचाप मत बैठो, बेवकूफियत मत करो। खुदावन ने ये टैलेंट पूरे दुनिया के अंदर में, आप इस गर्व के अंदर में रह रहे हो कि दुनिया के गर्व के अंदर में क्या किया है आपको? आज 20 से 25 साल तक आपने एक मेंबर भी बढ़ाया क्या? खुदावन के राज के लिए जीता है? नहीं जीता है। क्या किया है आपने? वो जो जिसके पास में एक था उसने क्या किया, जमीन में बेचारे अनिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा थक गया बात। कि अनिल के अंदर में वो पतरस समान विश्वास है, तावली जल्दी जल्दी करने का, है ना। ढीले मत बनो, कोशिश करते रहना है, करते रहना है। अभी आया है क्या खुदावन, है ना। वो कवड़ी को संभाल के मत रखो, गाड़ा के मत रखो। तो टैलेंट है आपके पास में, जो आपके पास में हुनर है, उसको इस्तेमाल करो। दुनिया तक जाना चाहिए संदेश। अब जीता जागता खुदावन का संदेश आप, खुदावन अपने दर्शन स्वयं दे रहा है। इतना बड़ा दर्शन तो मेरे ख्याल से भविष्यवक्ता के संदेश के अंदर में भी नहीं दिखेगा, जो इतना बड़ा संदेश खुदावन ने अपना पूरा रूप दिखाया है। ब्रदर ब्रैनम ने देखा है प्रभु यीशु मसीह को स्वयं, तो यहाँ तो पूरा रूप खुदावन ने दिखाया है। पूरी आंखें उसकी नीली हो रही है, पूरी नाक उसकी पॉइंटेड नोज है, और पूरा उसके मुंह नीला हो गया, और उसकी सफ़ेद दाढ़ी है ऐसी पॉइंटेड, और उसका नीले कलर की भी पॉइंटेड दाढ़ी है, और खुदावन मुंह से बोल रहा है। उसके लिप्स हल रहे हैं और वो आशीष दे रहा है, और धुएं का बादल किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। वो मैं अपनी होशियारी, मेरे को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप वहाँ से देख लो। आप लोगों का काम है बताने का, तो मेरे को ही बताना पड़ रहा है यहाँ से लोगों को। यह आप लोगों का काम है। एक अपनी तारीफ क्यों करेगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ मैं खुदावन की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं शून्य हूँ। मैं आप लोगों के समान भी अशुद्ध मानुष हूँ। बाहर चमड़ी है कि नहीं? क्या है चमड़ी? अशुद्ध है। अंदर क्या है? प्याले के अंदर में आत्मा है। प्राण खुदावन ने दी, शरीर ये है पापी, और अंदर में जो आत्मा है वो विश्वास है। उस आत्मा क्या करती है? परमात्मा का उजागर करती है, उसकी महिमा करती है। इसके लिए हम क्या है? जीरो है। हम हमारा संदेश बिगड़े कैसा भी हो, हम उसकी चिंता नहीं करते। किसकी चिंता करते? हम बिगड़ जाए, हम सत्यानाश हो जाए, हमारे जो भी है हमारा विश्वास बना रहे, हमारे खुदावन की जो स्तुति है और सिताइश है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? देखा, सत्यानाश करके हटा दिया ना। फिर तीसरा वाला जो था, जिसका नाम क्या था, ये शेला, तो वो छोटा था, तो वो बोलता है कि तामार को अपने बाप पिता के घर चले जा और वहाँ ठहर, जब तक शेला बड़ा होगा उसके बाद में उससे ब्याह करना, क्योंकि फिर से ऐसा ना हो जाए गलत काम और सारे वंशावली ही खत्म हो जाए। तो वो वंशावली खत्म नहीं होने के लिए फिर तामार क्या करती, अपने ससुर के साथ में ये बच्चा उत्पन्न होता है। 38-27 आयत से पढ़ेंगे। जब उसके जन्म का समय आया तब वह जान पड़ी कि उसके घर में जुड़वा बच्चे हैं। देखा, फिर से जुड़वा बच्चे हैं। इस धरती के गर्भ के अंदर में, ब्रह्मांड के इस सारे यूनिवर्स के गर्भ के अंदर में क्या है कि 2 ताकतें हैं। एक विश्वासी है आप लोग, और दूसरे अविश्वासी। यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। पहला अविश्वासी लोग पहला दावा ठोकते हैं, है ना, ट्रिनिटी वाले। उसको क्या किया, उसने लाल तारा बांध दिया दाहिने, क्योंकि उसने पहले हाथ उठाई। और आप लोगों ने क्या किया? क्या किया? जबरन उसको
नीचे किया, कैसे? विश्वास विश्वास से जबरन ट्रिनिटियन वालों को नीचे किया और विश्वास से आप आगे बढ़ते हो, ऐसा ही लिखा है। हाँ, जुड़वा बच्चे, और जब वह जलने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल ऊन लेकर उसके हाथ में यह कह के बांध दिया, पहला यही उत्पन्न हुआ। अब लोगों को लग रहा है कि ये जो डिनोमिनेशन है ये पहला अव्वल नंबर आ जाएगा, कैथलिक हो गया या प्रोटेस्टेंट हो गया, ये क्या हो जाएंगे? तो उनको गाय को लगा ये पहला आ गया, ये पहला उठा आया करके, लेकिन इनके दस्तावेज को किसने खारिज कर दिया? जब किसने जीवते खुदा की दस्तावेज को किसने पेश किया? हम लोगों ने, याकूब वंशियों ने। देखो फिर क्या होता है, अब उसका हाथ समेट लिया। जब उसने अपना हाथ क्या किया? समेट, कैसे समेट लिया? वो गए काम से गए कैसे? वो उनका ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ, क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ता को अपनाया नहीं। अपनाया होता तो वन गॉड उनको समझ में आ जाता, अपनाया होता तो उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा कायम हो जाता, आज उसके नाम से वो बपतिस्मा हो जाते, है ना। तो वो क्या कर लिया उन्होंने? अपना हाथ कैसे समेटा? ना भविष्यवक्ता को जाना, ना वन गॉड को पहचाना, है ना। सदृश और अदृश्य को पहचान नहीं पाया हो। सदृश कौन? आवाज। अदृश्य प्रभु, दृश्य इनविजिबल और इनविजिबल और विजिबल दो अलग अलग व्यक्ति है? नहीं, एक व्यक्ति वो इनविजिबल है और वही व्यक्ति विजिबल है, और वही व्यक्ति पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है और पिता भी पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा, ये एक ही व्यक्ति के तीन रोल है। फिर क्या होता है? तब उस दाई ने कहा, तब उसने अपना हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। कौन है उसका भाई? एंड टाइम मैसेज वाले हम लोग, उसका ये जो डिनोमिनेशन में से निकले ना, मैं भी कौन से ये ऑल सेंस कैथेड्रल से निकल के जब ये संदेश मिला वहाँ से निकले, मेथोडिस्ट चर्च से निकले, और फिर हम लोग ये संदेश में आए। मेरा बपतिस्मा बचपन में हुआ ऑल सेंस कैथेड्रल में, फिर मेरे को लगा कि ये बपतिस्मा 12 सयाने होने के बाद लेना चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। फिर बाद में मेरे को ब्रैनम के संदेश में मिला, तब मेरे को बोला कि ये जो बपतिस्म है ये काम में नहीं आएगा, गलत है। जब मैंने वन गॉड समझ लिया तब मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ। ब्रदर टाइटस ने मेरे को बपतिस्मा दिया। तब से लेके अभी तक इस संदेश के अंदर में 1995 से इस संदेश के अंदर में आज तक 30 इयर्स और 25 इयर्स ऑफ सर्विस, 25 साल की सर्विस, 26वें साल में हम लोग जा रहे हैं। तब उसकी दाई ने कहा, तू क्यों जरबस निकल गया रे? कौन है? ये लड़ाई आपको लड़नी है, ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं ना तब तक आपका कोई फल निष्फल और फल नहीं निकलने वाला, निष्फल हो जाएंगे। फल निकलेगा क्या? कब निकलेगा? कब निकलेगा? बाइबल पढ़ने से, दुआ प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से, बड़े बड़े गिरजों में जाने से, बड़े बड़े सफेद चोगे पहनते हैं उनके पास जाने से। हम लोग चोगा नहीं पहनते सफेद, फिर भी खुदा ने ऑर्डर किया, है ना। दाढ़ी लगाना पड़ता है पुराने नियम के अनुसार में, है ना। तब भी खुदावन ने क्या किया नए नियम के अंदर में, इस दाढ़ी के ऊपर में जो जिसके वस्त्र लगा है इसके ऊपर में भी आग के धुएं के बादल से उसने कवर कर दिया। क्यों?
क्योंकि क्रूस पर उसने सारी चीज़ों को हल करके नए नियम में आपको पूर्ण छुटकारा दिया। खतने की विधि क्यों नहीं करते हम लोग? ये खतने की विधि यहाँ हो गई है पूरी, इसी के लिए हम लोग खतने की विधि भी नहीं करते। ठीक है। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जरेस रखा गया। ठीक है। यही प्रवेश की वंशावली वहां से दी जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा ना प्रवेश की वंशावली, है ना? जूड़ा से प्रवेश, और प्रवेश की वंशावली हमने रूत नामक किताब में पढ़ा ना, अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया ना। तो आखिरी में कौन निकलता है? किंग डेविड। और हमारा किंग डेविड प्रभु हम लोग पढ़ ले। अभी मेन जो हमारा मकसद था, ये आपको स्ट्रगल दिखाया मैंने। आपका धर्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट, एक मुट्ठी चाल के लिए उसने, एसाव ने क्या किया? अपने भाई धर्माधिकार बेच दिया पहले। आप लोगों ने भी भेज दिया ना? नहीं। कहाँ थे आप? संडे आ रहे हैं क्या आप? जिस दिन गायब हुए उस दिन खुदा ने दर्शन दिया। कंदूस भाई चेतानंद रेगुलर हो गया, टाइम पे आ रहा है। हमारे सुरेश ब्रदर क्या एक दिन आना एक दिन नहीं आना? हाँ, कितनी भी तकलीफ रहे, कितनी भी परेशानी रहे, दुख रहे, तकलीफ रहे, आलस रहे, सबको आपको क्या करना है? स्ट्रगल करना है। क्या करना है? ये आया ना, थोड़ा विश्वास बढ़ा ही नहीं आप लोगों का? अभी चलो आगे। यशाय नबी, आमोस के पुत्र यशाय का दर्शन, जिसको उसके यहूदा का यरूशलेम के विषय में उजिया, योतम, अहेज और हेजेकिया नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में हुआ। अब ये हिजकिय्याह कौन था? अहेज कौन था? हिजकिय्याह का पिता था। और हिजकिय्याह कौन था? कंदूस भाई, ग्लोरियस ब्रदर, हु वाज हिजकिय्याह किंग, जिसके समय में ये यशाया नबी भविष्यवाणी करता है। क्या था? अरे उसको पूरे यरूशलेम का मंदिर नहीं दिखाता क्या बाबुलोन के राजा को? कौन उसको पूछता? यही यशाया नबी पूछता, क्या क्या दिखाया? गया बेटा काम से, अब आएगा पूरा लूट के लेके जाएंगा। फिर वो क्या करता है? बीमार पड़ता, पैर में फोड़ा आता, और जिस बिस्तर पे लेटा था वो यशाया नबी को आता भविष्यवाणी का, हे राजा, जिस बिस्तर पे लेटा है वहां से तू उठ नहीं पाएगा। वो बोलता है भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता की बात को मानता है। आप लोग भी मानो, भविष्यवक्ता की बात को मानो, खुदा के अनेक लोगों को मानो। जब उसने माना तो प्रार्थना की, तब खुदा ने फिर यशाया नबी को पलटाया। तब उसको बोला 15 साल तेरे को खुदावन ने और आगे बढ़ा दिया। फिर हिजकिय्याह के बाद में फिर योआकीम और आता है आखिरी में, और एक दो पुत्र होते हैं। योआकीम के टाइम पे बाबिलोन का राजा आके उनको बंदीगृह में ये वो भविष्यवाणी है यशाया नबी की। तो राजाओं के अंदर में हमारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, वो इलाइजा थे। इलाइजा फिर जब स्वर्ग पे जाना जाता है तो इलीशा उसके पीछे पीछे रहता है ना? तो वो अपना ओढ़ना नीचे छोड़ देता है, पवित्र आत्मा, और वो किसके ऊपर में आता? एलीशा के हाथ। और एलीशा डबल सामर्थ पा लेता है और डबल चमत्कार करता है। इलाइजा ने 7 किया तो इसने 14 किया, है ना? तो याकूब ने कितने रेचल को पाने के लिए क्या किया? 7 साल उसने राहेल के लिए, नहीं 7 साल उसके लिए क्या नाम था उसका, बड़ी ये बड़ी बहन जो थी रबेका की, रेचल की बड़ी बहन थी, उससे उसका ब्याह होता है। उसके लिए 7 साल सर्विस करता है। तो उसका पिता बोलता है छोटी को मैं नहीं दे सकता, बड़ी है तो करके बड़ी से उसको ब्याह करता। 7 साल फिर और उसके लिए वो, फिर उसको क्या मिलती? दुल्हन 14 साल के बाद। दुल्हन के लिए भी खुदावन
मेहनत कर रहा है हमारे लिए, ताकि उसको ये एंड टाइम मैसेज की कलीसिया मिले। आप ऐसे जाना चाहते हैं क्या? वो रंग, कलर, कंट्री, नेशन, जाति, भाषा नहीं देखता खुदा। क्या देखता है? दिल, मन देखता है। तो बाहर की चमड़ी कैसी भी रहे, बाहर की चमड़ी की कोई भी भाषा बोले, कौन से भी देश, कौन से भी राष्ट्र में रहे, कितना भी गोरा काला क्यों ना रहे, अंदर जो आत्मा है उससे वो बात करता है खुदावन। क्योंकि खुदावन आत्मा है और उस आत्मा को मानने के लिए सच्चाई और विश्वास इस वक्त सुन। और पृथ्वी कान लगा। देखा ना, मैंने गर्भ को गलत बोला क्या? नहीं, इस गर्भ के ब्रह्मांड के अंदर में आप गर्भ के समान हो। क्या बोल रहा है? हे पृथ्वी कान लगा और हे स्वर्ग सुन। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बलवा किया मतलब क्या है? गॉड, देवी देवताओं को मानना, अपने पति को छोड़ के दूसरे देवी देवताओं के साथ में उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, कंप्रोमाइज किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा तो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, सोचती नहीं, स्ट्रगल नहीं करती, विश्वास ही नहीं है। एंड टाइम मैसेज को वो जानती नहीं है, खुदावन के दर्शनों को देखती नहीं। आप लोग यूट्यूब देखते हैं क्या? एक कम से कम एक बार खोलो और देखो संदेश को, आपका विश्वास बढ़ेगा। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी हुई है? कैसी भरी हुई है? ट्रिनिटी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अंदर तक यह समाज अधर्म में कैसा लदा हुआ है। हे क्रिश्चियनों, समझ लो आप लोग, ये त्रिएक देव जो है ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपको बचाएगा नहीं जब तक आप वो समझ ना लो कि वो पिता भी प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र भी प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा भी ओनली जीसस। और यहोवा विटनेस, असेंबली ऑफ गॉड, सेवन डे एडवेंटिस्ट, ये सब चीज़ों को पीछे रहने दो। सबसे पहले आप अपने खुदावन को जानो, क्योंकि बैल जानता है अपने स्वामी को, पहचानता है ना, और गधे को अपने रहने का स्थान मालूम, कहाँ जाके रहना है। जानवरों को सब समझता, लेकिन इंसान को अपने खुदावन की समझ नहीं है, परख नहीं है कि नहीं? है क्या? यह समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है? कौन सा अधर्म है? क्रिश्चियनिटी के अंदर में कौन सा अधर्म है? क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी दो है, दो दुल्हनें गर्भवती है। गर्भवती मतलब क्लॉडियस ब्रदर, अनिल ब्रदर, गर्भवती मतलब क्या? जो पुराना, जो नियम है खुदावन के, इसके अंदर में दो स्त्रियों के अंदर में गर्भ है, यानी हम लोग उस गर्भ के अंदर में, उस नए नियम के अंदर में, इसके अंदर में दो बच्चे हैं, एक तो विश्वासी है और दूसरा अविश्वासी। इसी के लिए उसने दुल्हन बनाया, बताया ये, और उस दुल्हन के अंदर में हम लोग है। गर्भ से ही संतानें होती है ना, इसके लिए इस गर्भ के अंदर में हम लोग है। कैसे? विश्वास। दो है, दोनों ऐसी सिमटी है, दोनों शाखाएं कि आप शैतान को नहीं पहचान सकोगे और अविश्वास को नहीं पहचान पाओ। अविश्वास क्या है? अविश्वास क्या है? अपने खुदा को दूसरे खुदा के पास में। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये जो सर के ऊपर में पिलर ऑफ फायर है, ये जो धुएं के बादल है, इसके ऊपर में ना विश्वास करना ही तुम्हारा लेखे में अधर्म गिना जाएगा। तुम्हारा लेखा पूरा अधर्म से भरा हुआ है, जबकि लेखों को कैसे भरा रहना है?
विश्वास धर्म, विश्वास वाला धर्म, धर्म वाला नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ जाओ दूसरे अध्याय के। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर में दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। पहाड़ी का मतलब क्या है तनु सिस्टर? जहाँ इबादत, पहाड़ी का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्रेशंस के जरिए से, है ना। लिप्स रीडिंग कैसे करते? ये वाले। अब हम जब लिप्स रीडिंग हमारे ये दांत दिखते, कोई लिप पढ़ता तो उसके पूरे 32 दिखते, किसी का ऊपर का दिखता, है ना। लेकिन एक्चुअल लिप्स रीडिंग कैसे होती है? नीचे वाले। तो आप देखोगे कि वो यशायाह नबी के किताब के अंदर में जो उसके होठ के ऊपर अंगारा लगा था, पहला अंगारा यहाँ लगा है जो वो कबूतर के समय में आया। हाँ, दूसरा जो मैंने वही कबूतर वाली फोटो जब दिखाया तो यहाँ से आके यहाँ पे 4 करूब बन के फिर यहाँ पे 4 स्थान दिख रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पे उकाब, ठीक है। और जब ये बन रहा है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 डॉट दिखेंगे। देखो आप लोग, देखा है क्या आपने? हाँ, क्या देखा? फिर ये सारे वहाँ वाले देख लिए, गुजरात बॉर्डर में, मद्रास बॉर्डर में, गुजरात के बॉर्डर में जो रहते हैं, वो आप लोग सुनने बैठे हुए, वो है चालाकी। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ उभरो, है ना, स्ट्रगल करो, ताकि आपका जन्म सिद्ध अधिकार दूसरा ना ले ले। सब पहाड़ी आदि सिस्टर ने बताए, क्या बताए? जहाँ कि इबादत का स्थान होता है, घेरे के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं और वहाँ हमको अपने मार्ग दिखाएगा, सिखाएगा और हम उसके पत्थरों पर चलेंगे, पत्तों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से। यहोवा की व्यवस्था क्या है? यहोवा की व्यवस्था क्या है? सिय्योन देश। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था मतलब क्या होता है? नियम। दस्तावेज, नया नियम, पुराना नियम। नियम मतलब दस्तावेज, उसके अंदर में दस्तावेज में लिखा है कि ये सारा राजपाट कब मिलेगा? जब डैडी मरेगा। हमारा डैडी यहाँ कुर्बान हो गया और सारा चीज हमको दे के चला गया। अब वो आएगा, इसके पास में दस्तावेज है, वो पेश करना पड़ेगा। अब आपको विश्वास, अब लोगों को विश्वास नहीं आता। क्या? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये मानुस एकदम लुच्चा, मुंह के अंदर में बकवास, है ना। ना संदेश देना आता, ना आकृति है, ना प्रेजेंटेशन है, ना कुछ, जीरो, है ना। ऐसा ही समझ में आता है ना। लेकिन काय से बात होती है? इस अशुद्ध को शुद्ध वाला शुद्ध करता है। अशुद्ध को कौन सा? ये जो क्रूस पे लटक गया, ये शुद्ध करता है। कोई अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। ना मैं, जैसे अनिल है वैसे मैं भी हूँ। अगर अनिल के घर वाले अनिल को छुटकारा नहीं देते तो मेरा भी छुटकारा नहीं हो। तो मैं भी शारीरिक हूँ अनिल के समान। अनिल जैसा पैदा हुआ मैं भी पैदा हुआ कि नहीं? तो अनिल गया तो मैं भी गया कि नहीं? तब अनिल ने विश्वास के जरिए से वचन को थामा, तो वही विश्वास खुदा ने क्या किया? बाहर की चमड़ी को क्या किया? आउट किया। कैसे किया? पर्दे को एक सेट कर दिया और फिर कहाँ जलाया जाता हो? मंडप के बाहर। ऐसा उसने निकाला कि ये 2 बकरा, एक बकरा यहोवा के लिए, दूसरा पाप को हमेशा के लिए खत्म, ये बलिदान हो गया है।
दूसरा बलिदान यहोवा के लिए जो बलिदान होता है दिखाता है कि उसका बलिदान हो चुका बहुत है। छोटा। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था, मैं बताया ना व्यवस्था भी आपको डायग्राम डिस्क्रिप्शन दिया ना, व्यवस्था और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और क्या होगा उसके हृदय के ऊपर में लिखेगा कि यहोवा ने तुमको ये शिफा दे दी है। और वो क्या है? दस्तक। हाँ, उसको आपको भूलना है। अब वो आप बोलेंगे हमको ऐसा कागज में लिख के दो, हो गया? सारा विश्वास का खेल है। Yes. विश्वास से दस्तावेज आपको पेश करने और खुदा पूरा विश्वास से। अभी हमारा जो पेपरलेस काम होता है कि नहीं, पहले क्या होता था कागज कार्रवाई से होता। आजकल आपके ये कैसे होते हैं इंटरनेट के जरिए, उसमें कागज कागज रखते हैं नहीं। नेट में ही सारा चीज। वैसे ही हमारा विश्वास में ही सारा चीजें स्टोर हो रही है। अभी आपका आधार कार्ड का जो है कहाँ पे स्टोर किया? कंप्यूटर के अंदर। पूरा जो भी कार्ड बनता है, जो भी ये बनता है, कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो कंप्यूटर। आज आप लोग वो जो नौकरी करते हैं अपना थंब इम्प्रेशन बनाते, तो कैसे होता है? पहले क्या करते थे आप? साइड रजिस्टर पे साइन, फिर क्या करते? तो वैसे ही हमारा विश्वास है। दस्तावेज क्या है करदूत भाई? उसको आप खाली मत जाने दो, ठीक है? हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश से व्यवहार पर तन मन से चलते और फलस्तीनियों के सामने टोना करते हैं और परदेशियों के साथ क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। ये कौन है? ये सारे के सारे जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मानते हैं, ये सारे उसी जंजाल में आ जाते। ये उनकी सौगात है, ये उनकी मिली जुली विश्वास है। ये इनके मिले हुए सारे शैतान का जो गढ़ है ना, ड्रैगन, पशु, पोप, झूठे भविष्यवक्ता और इमेज टू द विल, सारे धर्म एक होने के बाद उनका देश चांदी और सोने से भरा है। अब यहाँ 10वीं आयत, यहोवा का के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टियों में छिप जा, क्योंकि अदोमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराम माना। जितने भी यहोवा को वन गॉड करके नहीं मानते वो विजय पाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ये सत्यानाशी जो मैंने पढ़ा उनके लिए। चट्टानों में घुसेंगे, मट्टी में छिपेंगे, अदोमियों के घमंड को नीचा करेगा और मनुष्य के घमंड को दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही। यहाँ से क्या होती है? ये चट्टान से, ये पर्वत से क्या होता है? वन गॉड की महिमा होती है। इसी के लिए वन गॉड वाले अपने दर्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों मतलब हमारे डिनोमिनेशन चर्च घमंड करते हैं ना, दिखाने के बाद में भी नहीं, अंधापन दिखता है उनको। ये सारी चीज उनको अंधापन दिखता है, नजर नहीं आता उनको। देख तो लेते आंखें में, लेकिन बूझता नहीं है कि ये हमारा रावण प्रभु यीशु मसीह है। घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति में फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। देखा, वन गॉड वाले ही बचेंगे। 10 बार बोल रहा हूँ। और लबनान के सब देवदार पर जो ऊंचे पर खड़े हैं, जितने भी सारे ऊंचे ऊंचे चर्च और पर्वत दिखते हैं ना, लेबनान के समान में, पर्वत के झाड़ के समान, वासान के सब बाज वृक्षों पर ये इनके गिरजे हैं, जितने भी बड़े आलिशान है, बड़े बड़े जो चमक वाले गिरजे हैं। और सब ऊंचे पहाड़ और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब ऊंचे गुम्मटों पर और सब दृश्य शहरपना पर, तर्शीश के जहाजों पर और समुद्र पे जहाज चलता है ना ताकत के साथ में, लहराते हुए
दूर से दिख रहा है पूरी सामर्थ, पूरी ताकत रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्चों की सामर्थ पे आने वाली है। सारी चीज को उड़ा के खत्म कर देगा खुदावन। तर्किस के जहाजों में सब सुंदर चित्रकारी, और वह दिन आता है मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा। मनुष्य का गर्व क्या है? अपने को सामने रखता है, जबकि किसको रखना है? खुदा को और खुदा के संदेश वादकों को, जो खुदावन अपने लोगों के संदेश से बताया जाता है। और मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर। अब हम घटते हैं और क्या करते हैं? यहोवा को ऊंचे स्थान पे ले जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं भी अशुद्ध मनुष्य हूँ। क्या किया हमने? अपने आप को जीरो कर दिया, घमंड किया है क्या? मूर्ति सब की सब नष्ट हो जाएंगी। ये सारे सिंबल वर्शिप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और जितना भी होली वाटर है, ये सारे क्या हो जाएंगे? अब क्या करना है? सिंबल से के बचे क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह में। जब यहोवा पृथ्वी की कीमत करने के लिए उठेगा कंपित, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भेद के कारण और उसके प्रकोप के मारे लोग चट्टानों में घुसेंगे और भूमि में के बिल में घुस जाएंगे। छठी मोहर पढ़ लो, सेम टू सेम है। और मेमने के प्रकोप से और मेमने के इससे क्रोध से हमको बचा लो, और अपने अपने गुफाओं में और गुम्मटों के अंदर में छुपे अपने गिरजो। मैं बताया ना, जो सारे जितने भी आलिशान लेबनान के झाड़ है, पेड़ है, सुंदर है, मरकज है, और क्या है, जहाज है, तर्किश के जहाज है, और सारे चीज़ों पानी के अंदर में चलते हैं ना। पानी लोग है, और लोग के ऊपर में क्या कर रहा है? इनका रोमन कैथोलिक चर्च फ्लोट हो रहा है। सारों को क्या करेगा? सत्यानाश करके खत्म कर देगा। उस दिन लोग अपनी चांदी, सोने और मूर्ति के जिन्होंने उनमें डरमट करने के लिए बनाया था, चुचुंदरों और चिमकादड़ों के अशुद्ध पक्षियां फेंकेंगे, क्योंकि अशुद्धता कायम में आती है। अपने वन गॉड से फिर के, योर इज़राइल योर लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड। आदि में खुदावन ने एक सिंगल गॉड ने पृथ्वी और सारी चीजों की रचना की। लोगों ने हमारा इनविजिबल भी और विजिबल गॉड। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रकोप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ों के छेद में घुसेगा। इसलिए तुम मनुष्य पर रहो जिसका विश्वास उसके नतनों में है, क्योंकि उसका मूल्य ही है क्या। अब आपको बताता हूँ, ये जो कलीसियावाद और ये जो आपको मैंने पढ़ाया है ना अभी ट्रिनिटी वालों के ऊपर में, आप ये 3:16 से आगे पढ़ेंगे। अब ये देखो, अब कंजूस भाई जो आपको जब कैथोलिक चर्च से निकले ना, है ना, और बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट चर्च से निकले हैं जो, है ना, ये देखो आप, ये हिस्ट्री पढ़ो, सुरेश ब्रदर, चेतानंद एंड मिस्टर सुरेश, तुम अपना नाम बदल दो, सुरेश ब्रदर। सुरेश ब्रदर को कौन सा नाम दे? सुरेश ब्रदर को कौन सा नाम दे? सुरेश स से कुछ नाम बता देना, है ना, क्या नाम देंगे उनको? यहोवा ने यह भी कहा है, किसने कहा है? अरे तुम जितने भी चर्च वाले हैं, जितने भी क्रिश्चियनिटी है, आप अपने आप को मत बोलो कि आप स्वर्ग जाए। जितने भी ब्रैनमाइट्स है, आप ये मत समझ लेना कि आप स्वर्ग चले गए। आपको झगड़ा करना है, ऐसा उसे याकूब वंशी बनना है। देखो, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती है। पूरे चर्च के जितने भी चर्च है, स्त्रियां मतलब दुनिया की जितनी भी स्त्रियां चर्च है, सब घमंड करती है। और फिर ऊंचे
कि ये आंखें मटकाती, क्या करती? आंखें ये चर्च वाले आपको क्या करते? आंखें मटकाते, है ना। आप जब मैसेज शेयर करते या यूट्यूब से जा रहे हैं तो क्या करते हैं? आंखें मटकाते। और घुंघरूओं की छम छम हुई ठुमक ठुमक चलती है। उनकी चाल चलन और इनका जो कलीसियाओं के अंदर में जो अश्लील हरकतें होती है, क्या होती है? ना उनके प्रभु बहुत अच्छे, ना उनका बपतिस्म अच्छा, ना उनको वन वर्ड की शिक्षा, ना उनको भविष्यवक्ता जो प्रकाशित वाक्य के अंदर में प्रमाणित रूप से है, उस भविष्यवक्ता 10:7 की भविष्यवाणी ने मानू, उनको खुदा के ऑर्डेन किए हुए लोग ने मानू, उनके कलीसियाओं के अंदर में शून्य उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह। कितनी? 0। और हमारे इसके अंदर में देखो कितने बार खुदावन ने अपने दर्शन दिए। आमीन। आपको डांट पड़ी, अच्छी पड़ी कि नहीं? बहुत ज्यादा। आपको सुधरना है कि नहीं सुधरना है? सुधारना है। 1 नंबर पे आना है आपको। दूसरे नंबर पे जाओगे तो ऐसा नंबर का लगता है दूसरा नंबर। पहला नंबर किसका लगता है? अरे इसका पहला नंबर किसका लगता है? याकूब का। माँ के पेट से उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ लिया। भाई बर्थ राइट तो मैं ही ले जाऊंगा तेरे से, तू पहलाटा है लेकिन तेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं ही खींच के ले लूंगा। परेश ने क्या किया? तू निकल तो गया और दाई ने तेरे को हाथ पे लाल तागा तो बांध दिया, तेरे को ऐसा लगा तू सुरक्षित पहला हो जाएगा, लेकिन तेरे को भी अपने भाई को उसने माँ के पेट में ही अड़ंगा मारा। है भाई, मेरा है जन्म सिद्ध अधिकार, दस्तावेज मेरा है। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को उधरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरू, जालियों, चादरों, झुम्मटों, तड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैगारियों, दुपट्टों, सुगंध पात्रों, गनों, अंगूठियां, नथनियां, सुंदर वस्त्र, कुर्तियों, चादरें, बटुके, दर्शनों, मलमल के वस्त्र, बटुके, बट्टूदार, इन सभी की शोभा को क्या करेगा? इनके गिरजे ऐसे लदे हुए कि नहीं? बहुत सुंदर व्यंजन है, चमकदार सारे। हमारा कैसा है? सिंपल सा। हमारा चर्च कैसा है? पसंद आया खुदावन को? ये जगह नहीं पसंद आई, ये दिल पसंद आया है खुदावन, ये आत्मा पसंद आई, क्योंकि आत्मा विश्वासी है और ये विश्वास हमारे धर्म में लिखा गया है। सुगंध के बदले सराहट। उनकी कलीसिया को क्या मिल रहा है और हमारी कलीसिया को क्या मिल रहा है? खुदावन के दर्शन। और उनके को क्या मिल रहा है? सराहट। सुंदर करदनी के बदले बंधन की रस्सियां, गुंजे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुकेदार के बदले टाट के पेटी और सुंदरता के बदले दाग दिए जाए गए गंदे दाग। तेरे पुरुष तलवार से और तेरी शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरने और विलाप करना होगा और वो भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। उस समय 7 स्त्रियां, आधा घंटा और लू गया, हाँ थक गए, जिनको जाना है जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आपके ऊपर में बंदिश नहीं, आपका विश्वास आपका लेखा लेगा, जिसको जाना है जा सकता है। उस समय 7 स्त्रियां क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 यीशु मसीह के बाद में 7 कलीसिया का। ये किसी ने समझाया नहीं आज तक।
नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी ने नहीं समझा, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। एक ही पुरुष को पकड़ के कहेगी, किसको करेगी? तनु सिस्टर। और वो एक पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। ये 7 कलीसिया नाम एक ही खुदावन को पकड़े रहेगी। वन गॉड, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये एक ही हमारे खुदावन के, और वो सारे गॉडहेड का शिरोमणि है, सारे गॉडहेड का श्योरिटी है, श्योरिटी शिरोमणि है। 7 स्त्रियां क्या हो जाएंगी? एक ही पुरुष के पीछे लगे रहेंगे। आप लोगों को एक ही पुरुष के पीछे लगाया कि नहीं? वो पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्यारा है कि नहीं? प्यार करता है कि नहीं? हाँ? रोटी तो हम अपनी खाएंगे, मेहनत आपको करना है, स्ट्रगल आपको करना है, वस्त्र आपको पहनना है। कौन से वस्त्र पहनना है? पवित्र आत्मा के। केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर ना कर। कौन करेगा? अरे कपड़े पहनने से, वस्त्र पहनने से नामधराई दूर नहीं होती। वो जब वो एक स्त्री से ब्याह लेगी तब तुम्हारी नामधराई खत्म कर देगा वो। स्त्रियां जब आप उस एक से ब्याह कर लोगे ना, उसको अपना लोगी ना, इसलिए बहुत सारी जितने भी कलीसिया हैं वो एक कलीसिया से हो गए। ये 7 कलीसिया की जितने भी है वो एक खुदावन के ऊपर में निर्भर करें। शादी में नाम दो ना उसको, यीशु मसीह, मिसेस यीशु मसीह, मिसेस मसीह कहलाओगे आप लोग। यीशु मसीह की मसीह, क्राइस्ट, मिसेस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट पहनेंगी। केवल हमारे कहलाए और हमारी नामधराई दूर की जाए। उसी समय इज़राइल के बच्चे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी।